कई 100 सालों पहले एक बड़े राजा द्वारा छुपाया गया प्रीमियम खजाना, जिसे आज के समय बड़े बड़े गैंगस्टर्स इवन गवर्नमेंट भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक्चुअल में खजाना छुपा हुआ है बड़े पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, जहाँ से आज तक शायद ही कोई जिंदा लौटा है। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत में हमें हस्टन नाम का एक रिसर्चर दिखाया जाता है, जो अपने एक असिस्टेंट रेड के साथ कोई चीज ध्यान से देख रहा था। उस जगह पर तो सिम नाम का एक व्यापारी भी मौजूद होता है। एक्चुअली हस्टन के हाथ में एक बहुत ही प्रीमियम आकृति मौजूद थी, जिस पर कई सारी कलाकृतियां बनी होती हैं। जांच करने पर पता चला कि ये आकृति कई 100 साल पुरानी है, जिसे राजा सोलोमन ने खुद बनाई थी। हस्टन की मान्यता ये है कि इस आकृति पर बने सारी कलाकृतियों की मदद से वो राजा सोलोमन द्वारा छुपाए गए एक बहुत ही बड़े खजाने की तरफ पहुंच सकते हैं। सिर्फ उन सारे सिंबल्स को अच्छी तरीके से डिकोड करना होगा, और अगर वो खजाना जिसे भी मिल गया, वो पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। हस्टन और रेड तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन सिम नाम का वो व्यापारी बड़े ध्यान से और चोर वाली निगाह से उन्हें देख रहा होता है। अब वो सब कुछ जान पाते इससे पहले वहाँ पर एक गैंगस्टर आ गया। उस गैंगस्टर का नाम डेल होता है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि उस व्यापारी सिम ने बुलाया था। उसने सब कुछ बता दिया हस्टन के उस सीक्रेट रिसर्च के बारे में। डेल नाम का वो गैंगस्टर खुद उस खजाने को पाना चाहता था, इसीलिए उसने जबरदस्ती करते हुए हस्टन से वो सारी चीजें छीन ली। इनफैक्ट डेल ने तो हस्टन के असिस्टेंट रेड को भी जान से मार दिया था। यानी अब उस खजाने के पीछे भागने की तैयारी शुरू हो चुकी है। डेल अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस खजाने को ढूंढने की। अब कुछ समय बाद का हमें मोमेंट दिखाया गया, जहाँ पर हमें क्वीन नाम का एक आदमी जेसी नाम की लेडी के साथ फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहा होता है। पता चला कि दोनों ही ट्रेवल करते हुए पास ही वाले एक गांव में पहुंच गए। एक्चुअल में वो इस जगह पर जेसी के फादर हस्टन को ढूंढने आए थे। यानी हस्टन वही था जो शुरुआत में एक रिसर्चर का काम कर रहा होता है। वो जेसी का फादर है, और अचानक अपने फादर के गायब हो जाने के कारण जेसी उन्हें ऐसी जगहों पर आकर ढूंढ रही है। क्वीन भी जेसी की पूरी मदद कर रहा था, और जैसे ही वो गांव के अंदर घुसते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा मार्केट के साथ साथ कई लोग जमा हुए थे। जब वो थोड़ी अंदर जाकर एक्सप्लोर करते हैं, तब एक आदमी ने जेसी को पहचान लिया। वो सीधा भागते हुए जाकर अपने लीडर यानी कि वही गैंगस्टर डेल को बता देता है। डेल ये समझ गया कि जेसी जरूर अपने फादर को ढूंढने आई होगी, इसलिए डेल अपने आदमियों को कह देता है कि कैसे भी करके जेसी को पकड़ कर लेकर आओ। वो खुद अपने मेंबर्स के साथ अपने दूसरे अड्डे पर चला गया था। क्वीन तो उस मार्केट में जाकर जांच पड़ताल करता है, और वहीं डेल के आदमी कुछ बच्चों की मदद से जेसी को साइड में करने लगे। जेसी कुछ समझ नहीं पाती, और उससे पहले उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। वो तो उसे बेहोश करके कारपेट के अंदर बांध देते हैं। यहाँ कुछ देर तक क्वीन को जब जेसी दिखाई नहीं देती, तो वो उसके लिए थोड़ा चिंता करने लगा। वो तो जाकर मार्केट में चारों तरफ जेसी को ढूंढने लगता है। अचानक उसे एक आदमी दिखाया गया जो कि कारपेट लेकर जा रहा था। क्वीन को लगा कि इसमें ही जेसी को किडनैप किया होगा, इसीलिए वो तुरंत ही उसे गिराकर कारपेट को ओपन करता है। लेकिन पता चला कि इस कारपेट में तो कोई भी नहीं है। वहाँ उन लोगों ने डेल के सामने वो कारपेट ओपन किया जिसमें जेसी मौजूद थी, लेकिन वो कारपेट रोल होने के कारण जेसी भी वहाँ से नीचे गिर जाती है। वो तो गलती से एक घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठ गई थी और आगे बढ़ने लगी थी। क्वीन ने जैसे तैसे जेसी की लोकेशन पता की और उसके पास चला गया मदद करने के लिए। दोनों ट्रैवल करते हुए अब जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं। डेल ने तो पहले ही आदेश दे दिया था कि जेसी को पकड़ कर लेकर आओ, तो उसके लोग मार्केट में चारों तरफ फैल जाते हैं। क्वीन तो यहाँ उन सारे गैंगस्टर से लड़ने में बिजी था, तो जेसी तुरंत ही वहाँ से भागते हुए एक एंटीक शॉप में आ जाती है। ये शॉप किसी और की नहीं बल्कि सिम नाम की उसी व्यापारी की थी, जो शुरुआत में हस्टन के साथ काम करता था। जेसी तो तुरंत ही सिम के पास आकर उसके फादर के बारे में पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है, क्योंकि जेसी को कुछ समय पहले अपने फादर का एक लेटर आया था, जिसमें उन्होंने साफ मेंशन किया कि लास्ट टाइम उन्होंने सिम नाम की व्यापारी के साथ काम किया है। यानी जरूर सिम उसके फादर के बारे में जानता होगा। सिम तो समझ चुका था सारी चीजें, इसलिए वो जेसी को अपने बातों में उलझाने लगता है। तुरंत ही उसने कुछ प्राचीन हथकड़ियां निकाली और जेसी के हाथ और गले में पहनाने लगा। जेसी को तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। शायद सिम को लग रहा था कि वो जेसी को भी बंदी बनाकर उस गैंगस्टर्स को दे देगा, जिसके बदले उसे काफी सारा प्रॉफिट हो सकता है। पर अच्छी बात यह हुई कि उस जगह पर जल्द से जल्द क्वीन पहुंच जाता है। क्वीन के हाथ में पिस्तौल मौजूद थी, जिससे कि वो सिम पर पॉइंट आउट करके जेसी को छुड़ा ले रहा था। और अब तो जेसी ने क्वीन को सब समझा दिया कि सिम उसके फादर से लास्ट टाइम मिला था, यानी उसे जरूर पता होगा कि हस्टन कहाँ पर है। क्वीन ने तो बंदूक की नोक पर उससे पूछताछ करना स्टार्ट किया, पर फिलहाल सिम डर के मारे कुछ बोल नहीं रहा था। तभी क्वीन की नजर एक ताबूत पर गई जो किसी मम्मी की होती है। उसके ऊपर तो नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था, जिससे कि उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है। तुरंत ही क्वीन उस
ताबूत को जाकर ओपन कर रहा था तो सबसे चौंकाने वाली बात हुई कि उस जगह पर हस्टन का असिस्टेंट ड्रेड होता है। उसे मारकर यहाँ बंद कर दिया गया था ताकि किसी को पता न चले। लकीली क्विन और जेसी को उस ताबूत के अंदर से वही छोटी आकृति मिल जाती है जो उसके फादर हस्टन ने पहले ढूंढी थी और उससे ही खजाने तक पहुंचा जा सकता है। यानी अब उनके पास बहुत सारे क्लूज मौजूद हैं, सिर्फ उन्हें सॉल्व करके खजाना ढूंढना है। उस छोटी सी मूर्ति के बारे में और ज्यादा पूछते हुए वो सिम को टॉर्चर कर रहे थे। सिम ने तो उस समय सब कुछ बता दिया कि कैसे हस्टन द्वारा ढूंढे गए उस आकृति को जर्मन ऑफिसर और डेल नाम का वो गैंगस्टर हथियाना चाहते थे, क्योंकि पूरा खजाना वो एक दूसरे में बांटने वाले हैं। लेकिन उस आकृति पर बनी हुई सारे क्लूज को कंबाइन करने पर ही खजाने की लोकेशन मिलती है, जो सिर्फ जेसी के फादर हस्टन को ही पता थी। इस वजह से उन दोनों ने ही मिलकर हस्टन को किडनैप कर लिया। इनफैक्ट वो तो जेसी को भी किडनैप करना चाहते थे ताकि जेसी को टॉर्चर करके हस्टन को ब्लैकमेल कर सकें। यानी यहाँ पर पूरी रियलिटी समझ में आ चुकी थी कि कैसा गेम चल रहा है। अब यहाँ बातों ही बातों में सिम ने गन उठा ली और फायर करने लगा। क्वीन जेसी को बचाते हुए सामान के पीछे जाकर छुप जाता है। वो भी पलटवार तो करता है, लेकिन सिम तो अपने बचाव के लिए रुकता ही नहीं। तभी क्वीन ने एक छोटा सा बॉम्ब निकाला और उसे जलाकर पीछे फेंक दिया। पता चलता है कि अब उस जगह पर वही जर्मन ऑफिसर और डेल पहुंच चुका है अपने आदमियों के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिम के साथ मिले हुए थे। बदनसीबी वाली बात ये हो जाती है कि वो जैसे ही इंटर करते हैं वो बॉम्ब फट चुका था। पूरा एंटीक शॉप एकदम से तबाह हो जाता है। सभी जल्द से जल्द बाहर निकलकर अपनी जान बचा रहे थे। क्वीन और जेसी भी पीछे वाले रास्ते से दूर निकल जाते हैं। हमें अब एक सीक्रेट जगह पर दिखाया गया जहाँ पर हस्टन को कैद करके रखा गया था। वहाँ पर तो ऑफिसर और गैंगस्टर डेल उसे टॉर्चर करते हैं और उस खजाने की लोकेशन मांगते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो धमकी दे रहे थे कि वो उसकी बेटी जेसी को मार देंगे। लेकिन हस्टन इतना ज्यादा बहादुर होता है कि काफी मारने के बाद भी वो कुछ बताता नहीं। खिड़की के रास्ते से क्वीन ने ये सारी चीजें देख ली थी। उसे अब कैसे भी करके हस्टन को बचाना था। लेकिन वो जैसे ही अपने साथियों के पास जाने के लिए निकलता है तभी एक जर्मन ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया। वो तो उसे अपने हेड मेंबर के पास लेकर जा रहा था, पर क्वीन ने तभी चालाकी दिखाई और एक बॉम्ब फोड़ते हुए उन लोगों का ध्यान भटका दिया। वो तुरंत ही जेसी और अपने एक ब्लैक साथी को आदेश देता है कि वो ऑफिसर्स की कार में बैठे और वही लेकर वो आगे बढ़ गया। यानी कि क्वीन ने ऑफिसर्स को चकमा देकर उनके ही व्हीकल यूज कर लिए। अब ट्रैवल करते हुए वो तीनों पहुंच जाते हैं रेलवे ट्रैक की तरफ। उस ब्लैक मैन ने क्वीन और जेसी को साफ बता दिया था कि हस्टन को वो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो हस्टन को एक ट्रेन के अंदर बिठाकर कहीं और लेकर जा रहे थे। तो क्वीन बताता है कि कुछ ही देर बाद ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, तो अगर हम ट्रेन को यहीं पर रोक दे किसी कारण की वजह से, तब ट्रेन के अंदर घुसकर हम हस्टन को बचा सकते हैं। इसी वजह से क्वीन ने एक ट्रैक्टर का यूज करके उसे ट्रैक के बीच में रख दिया। लेकिन सारा प्लान उस हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि ट्रेन के अंदर जो जर्मन ड्राइवर था उसने ट्रेन रोकी ही नहीं और सीधा चलता गया। तब क्वीन को अपना प्लान चेंज करना पड़ता है और अब तीनों भागते हुए ट्रेन को पकड़ने लगे थे। जैसे तैसे वो उसके ऊपर चढ़ते जाते हैं और हस्टन को ढूंढते हैं कि वो किस कंपार्टमेंट में है। जेसी और ब्लैक मैन तो पीछे वाले कंपार्टमेंट में चले गए, वहीं हस्टन ऊपर की तरफ भागते हुए आगे बढ़ रहा था। अब बहुत ही ज्यादा जल्दी में जैसे ही वो एक कंपार्टमेंट के अंदर घुसता है तो पता चला वहाँ पर जर्मन सोल्जर्स की पूरी टीम मौजूद है, जिन्होंने क्वीन के ऊपर गन पॉइंट कर दिया है। क्वीन बेचारा अब इतना ज्यादा डर गया और वो सारे जर्मन सोल्जर्स तो फायर करने वाले थे। पर अच्छी बात होती है कि क्वीन को जर्मन लैंग्वेज आती थी। उसने सारे सोल्जर्स को कहा कि मैं भी एक जर्मन सोल्जर हूँ और ये तुम सभी का एक टेस्ट था, यानी वो ये चेक करने आया था कि तुम सब एक्टिव हो कि नहीं। क्वीन बताता है कि तुम सब पास हो चुके हो और एक जर्मन गाना गाने लगा। सारे सोल्जर्स यही समझते हैं कि ये भी जरूर सोल्जर होगा और इसी वजह से वो क्वीन को कुछ नहीं करते और आगे जाने देते हैं। क्वीन तो अब उस कंपार्टमेंट के पास पहुंच गया था जहां पर हस्टन को कैद रखकर उससे पूछताछ की जा रही है। डेल और कई जर्मन ऑफिसर्स तो उसे टॉर्चर पे टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन हस्टन ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला होता। उसे पता है कि खजाना अगर इनके हाथ लग गया तो ये सब उसका बहुत गलत तरीके से यूज करेंगे। वहाँ जैसे भी जर्मन सोल्जर्स को चकमा देकर आखिरकार क्वीन के पास पहुंच गई थी। वो भी अपने फादर को इस तरीके से मार खाता हुआ देखकर सह नहीं पा रही थी। उसे कैसे भी करके उन्हें बचाना था। अब थोड़ी देर तक जब ट्रेन आगे चलती रहती है तभी ट्रैक के ऊपर कई सारे एलिफेंट्स आ चुके थे। जर्मन ड्राइवर उसे बचाने के लिए तुरंत ही ब्रेक लगा देता है, जिससे ट्रेन में झटका लगा। उसी झटके के कारण जेसी एक खिड़की से होते हुए उस कंपार्टमेंट में गिर गई जहाँ पर वो गैंगस्टर और ऑफिसर्स मौजूद थे। जेसी को सामने देखकर उन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से उसे पकड़ लिया, क्योंकि इससे तो उनका ही काम आसान हो गया है। वो अब यहाँ हस्टन को ब्लैकमेल करेंगे कि वो उसकी बेटी को मार सकते हैं
हैं, नहीं तो इसके बदले खजाने का पता बताए। क्वीन भी कोशिश करता है कि वो जेसी को बचाए, लेकिन उसके हाथ में अब कुछ नहीं था। हस्टन बेचारा अब एकदम प्रेशराइज हो चुका था और उसने कह दिया कि मैं तुम्हें खजाने का पता बताऊंगा, सिर्फ मेरी बेटी को कुछ मत करना। वहाँ ऊपर भी कई सोल्जर्स पहुंच चुके थे जो क्वीन को मारने लगे होते हैं। इनफैक्ट हाथापाई के दौरान एक सोल्जर ने तो क्वीन को ट्रैक से नीचे गिरा दिया, पर क्वीन जल्द से जल्द एक रस्सी पकड़ लेता है जिससे कि वो ट्रेन के साथ आगे जाने लगा। उसके बॉडी पर कई सारी चोटें लगती हैं, लेकिन वो जैसे तैसे ट्रेन के नीचे वाले हिस्से में चला जाता है। अब उस कंपार्टमेंट के निचले वाले हिस्से में पहुंचने के बाद क्वीन देख रहा था कि एक ऑफिसर जेसी के साथ बदतमीजी कर रहा है। तो फिर होना क्या था, क्वीन ने अपनी गन निकाली और नीचे से उस ऑफिसर को शूट कर दिया। हस्टन और जेसी इससे थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि एटलीस्ट क्वीन है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। वो ब्लैक मैन भी क्वीन के साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत मदद कर रहा था उनकी। अब तीनों ने एक साथ कोऑर्डिनेशन बिठाया और प्लान किया कि वो बाकी सारे कंपार्टमेंट को अलग कर देंगे। तुरंत ही हस्टन जिसमें कैद था उसे वो अलग करके पीछे छोड़ देते हैं। बाकी सारे गैंगस्टर्स और ऑफिसर उस दूसरे कंपार्टमेंट में थे और वहाँ से दूर जाते समय तो क्वीन ने उनके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट भी कर दिया था। ट्रेन के अंदर कई सारे धमाके होते हैं, लेकिन उस धमाके से सारे ऑफिसर और गैंगस्टर बच गए। वो तो क्वीन के ऊपर काफी गुस्सा हो रहे थे और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। लेकिन क्वीन जब हसन के पास आता है तो वो एक कड़वी सच्चाई बताता है कि मैंने उन सारे गैंगस्टर्स को पता बता दिया है, ये इसलिए ताकि वो जेसी को कोई नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन हस्टन ने कहा कि उन्हें पूरी तरीके से रोकना होगा खजाने तक पहुंचने से। और अब तो वो जेसी और क्वीन को भी असली पता बताते हैं ताकि वो उन गैंगस्टर से पहले ही खजाना ढूंढ ले। क्वीन और जेसी तुरंत ही वहाँ से उतर जाते हैं और ब्लैक मैन हस्टन को एक सेफ जगह पर लेकर जा रहा था। उन दोनों को डेल के लोगों से जल्दी पहुंचना है, यानी उन्हें कोई और वे ढूंढना होगा निकलने का। तभी अचानक क्वीन को एक प्लेन दिखाई देता है जो वहाँ से उतरकर नीचे आ रही थी। इससे क्वीन को इतना तो समझ गया कि आसपास कहीं एयरपोर्ट मौजूद है जहाँ ये सारी प्लेन्स लैंड करती है। क्वीन और जेसी उसी चीज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ कई जर्मन सोल्जर्स अपनी प्लेन लैंड किया करते थे। क्वीन और जेसी का यही प्लान होता है कि वो उनमें से एक प्लेन को अपने पास रख लें और उसकी मदद से ऊपर उड़ जाएं। सबसे पहले तो जेसी एकदम चोरी चुपके प्लेन के पास पहुंचती है और उसे चालू करती है। क्वीन प्रोपेलर्स घुमाता है और बटन्स दबाने के लिए कहता है। प्लेन तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन आगे बढ़ते दौरान हस्टन उस पर चढ़ नहीं पाता। बहुत ज्यादा शोर होने के कारण कई जर्मन सोल्जर्स को ये पता चल गया होता है, इसीलिए वो बंदूक लेकर उनके ऊपर फायर करने लगे। जैसे जिसे अच्छी तरीके से प्लेन उड़ाना नहीं आता था वो कहीं भी लेकर जा रही होती है, पर जैसे तैसे क्वीन उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो प्लेन का कंट्रोल लेकर ऊपर उड़ाने लगता है। यानी अब वो अपने डेस्टिनेशन तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे उन सारे गैंगस्टर से भी पहले। कई देर तक आसमान में ट्रेवल करते हुए वो उस स्पॉट पर पहुंच गए थे जहाँ नीचे की तरफ डेल के पूरे सोल्जर्स उस खजाने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। क्वीन ने तो उन्हें रोकने के लिए ऊपर से बॉम्ब ब्लास्ट करना स्टार्ट कर दिया। कई जगहों पर धमाके होते हैं और सोल्जर्स भी उसमें घायल हो चुके थे, लेकिन सभी गैंगस्टर्स के पास गन मौजूद थी, इसीलिए वो एक साथ ऊपर प्लेन की तरफ फायर करते हैं। उस गोलीबारी में प्लेन का पिछले वाला हिस्सा डैमेज हो जाता है, यानी वहाँ आग लग चुकी थी और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। क्वीन भी प्लेन को नीचे लेकर लैंड करवाता है ताकि उन्हें कोई चोट न लगे। एकदम सुरक्षित तरीके से वो जब उतर रहे थे तो दोनों को ही बड़े बड़े माउंटेन्स दिखाई दिए। उसमें दो ट्विन माउंटेन्स थे जिसके बीचों बीच वो खजाना मौजूद है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हस्टन ने उन्हें बताई थी, तो बहुत ज्यादा खुश होकर क्वीन और जेसी उन माउंटेन्स की तरफ बढ़ चले। ट्रैवल करते हुए जब वो दोनों ऊपर की तरफ पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें एक कबीला मिल गया। वो ब्लैक मैन्स का कबीला था जो जल्द से जल्द उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अपनी हिरासत में करते हैं। सारे कबीले वाले बड़े अजीब तरीके की आवाजें निकाल रहे थे, जैसे वो क्वीन और जेसी को मारना चाहते हैं। वो तो सबसे पहले उन दोनों को अपने कबीले की तरफ लेकर गए और एक बड़े से मटके के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। मटका नीचे से जल रहा था और उसके अंदर कई सारे पानी और वेजिटेबल्स होते हैं, यानी इससे इतना तो साफ हो गया था कि वो सारे कबीले वाले उन दोनों को खाना चाहते हैं। जबरदस्ती क्वीन और जेसी को मटके के अंदर गिरा दिया गया। बेचारे दोनों उसमें उबलने लगे थे और जल्दी कुछ नहीं किया तो वो इन सारे कबीले वालों की दावत बन जाएंगे। ब्लैक मैन्स का कबीला बहुत तेजी से चिल्लाता जा रहा था जैसे उन्हें अपनी ट्रीट मिलने वाली है इतने समय बाद। लेकिन तब क्वीन ने जेसी को कहा कि हमें मटके को अंदर से धक्का मारना होगा। दोनों जब अंदर से पुश करने लगे तो मटका हिलता है और अंदर का सारा पानी नीचे गिरने लगता है। जब थोड़ी देर बाद मटका एकदम अनस्टेबल होकर नीचे गिरकर लुढ़कने लगा था तब सारे कबीले वाले डर कर भागने लगे थे। अभी भी क्वीन और जेसी मटके के अंदर ही होते हैं जो एक ढलान से नीचे गिरने लगा। वो बहुत ही तेजी से ट्रैवल करते हुए आखिरकार नीचे पहुंच जाते हैं। इस वजह से क्वीन और जेसी चैन की सांस लेकर बाहर निकल रहे थे। लेकिन इस जगह पर भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। पता चला कि
सामने की तरफ शेर के कई सारे झुंड मौजूद हैं। शायद वो बहुत ज्यादा भूखे हैं और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। क्वीन और जेसी आखिर क्या करे ये उन्हें नहीं समझता, क्योंकि एक गलती उन दोनों की जान ले सकती थी। पर अगर क्या हो कि रियलिटी में ऐसे किसी लायन का झुंड हमारे सामने आ जाए और हमें उनसे अपनी जान बचानी है किसी भी हालत में, तो इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो लायन की इन 3 बिहेवियर्स के बारे में समझ ले। लायन तभी अटैक करते हैं जब वो बहुत ही ज्यादा भूखे या फिर प्यासे होते हैं। अगर लायन एकदम क्राउच करके बैठा हुआ है और आपको घूर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको पकड़ना चाहता है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर वो थोड़ी तेजी से भाग रहा है और फिर स्टॉप हो जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो आपको अपने एरिया से डरा कर भगाने की कोशिश कर रहा है। ये मोस्टली तब होता है जब लायन अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। याद रहे, जब लायन अटैक करने आए तो हमें भागना बिल्कुल भी नहीं है। लायन की स्पीड हमसे कई गुना तेज होती है, तो भागने का कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना बैक लायन को मत दिखाइए। ये उनके लिए ग्रीन सिग्नल होता है कि वो आप पर अटैक करें। अपने आई कांटेक्ट लाइन से बनाए रखिए और अपने आप को बड़ा दिखाइए। इससे एनिमल्स के अंदर एक मेंटालिटी क्रिएट होती है कि सामने वाला हमसे भी ताकतवर है। बहुत बार ये नोटिस किया गया है कि कई सारे एनिमल्स अजीब तरीके की आवाज निकालने पर डर जाते हैं, जैसे कि गोली चलने की आवाज या फिर चिल्लाने की आवाज। तो हमें ऐसे ही अनजान आवाजों को ढूंढना है जिससे कि लायन या फिर कोई भी एनिमल डर जाए। कई सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अगर आप ऐसे भीड़ वाले इलाके में घूम रहे हैं तो ऐसे साउंड डिवाइसेस रखिए जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज निकालते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी तो चाहे वहाँ पर लायन रहे या फिर कोई भी जंगली जानवर, वो डर कर वहाँ से भाग ही जाएगा। ये सेम चीजें क्लियरिफाई तब होती हैं जब क्वीन और जेसी उस मटके में छुपे हुए थे और उन सारे कबीले वालों पर डेल के सारे गैंग मेंबर्स आकर हमला करने लगते हैं। वो लगातार उन पर गोलियां चलाते जा रहे थे, जिससे काफी भारी भरकम आवाज निकलती है और इन्हीं आवाजों के डर से लायन का पूरा झुंड वहाँ से भाग जाता है। क्वीन और जेसी एकदम रिलैक्स हो गए थे और वो दोनों वहाँ से निकलकर खजाने वाली जगह की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। लेकिन अब क्वीन और जेसी फॉरेस्ट वाले एरिया में जैसे ही बढ़ते हैं तभी एक और कबीला उन्हें घेर लेता है। लेकिन ये कोई दूसरा कबीला था जो उन पर अटैक करने के बजाय उनका स्वागत करता है। ये कबीले वाले अपनी शांतिपूर्वक जिंदगी बिताते थे और पेड़ों पर उल्टा लटकते थे। क्वीन और जेसी तो ऐसी प्रजाति देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। वो उस जगह पर रहकर सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे थे। दरअसल इन कबीले वालों को दुनिया के तौर तरीके बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं थे, तो ये सभी से उल्टा ही काम करते हैं। अब कबीले वालों को जेसी इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने डायमंड का क्राउन उसके सर पर रख दिया। यानी वो कबीले वाले एक तरीके से जेसी को अपनी रानी बनाना चाहते थे। पर शायद ये सारी शांति ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती, क्योंकि डेल के सारे गैंग मेंबर्स और जर्मन ऑफिसर्स उस जगह पर पहुंच गए होते हैं और उन्होंने कबीले वालों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। कई कबीले वाले मारे तो जाते हैं, लेकिन अब उन लोगों ने भी पलटवार करके ऑफिसर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। उनके पास नुकीले भाले से लेकर कई खतरनाक प्राचीन हथियार होते हैं जिससे वो इंसानों को ही खत्म कर देते। क्वीन और जेसी तो अपनी जान बचाकर फिर भी आगे बढ़ रहे थे। कई घंटों की ट्रेवलिंग के बाद आखिरकार उन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है। क्वीन उस मूर्ति को देखकर तुरंत ही पहचान गया, क्योंकि ऐसी सेम मूर्ति उस व्यापारी के भी शॉप में मौजूद थी। इसका मतलब ये साफ है कि वो अपनी मंजिल के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। पर हमें पता चला कि वो पुराने कबीले वाले वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने क्वीन और जेसी को वापस पकड़ लिया है। वो सभी तो उन्हें पकड़कर क्वीन के पास लेकर जाते हैं, जो आखिरी डिसाइड करेगी कि इन्हें मारना है या फिर छोड़ देना है। कबीले वालों ने तो सीधा आदेश दिया कि क्वीन को खत्म करना होगा, इसीलिए क्वीन को उल्टा लटका दिया जाता है रस्सी से बांधकर, और नीचे की तरफ बहुत सारे भूखे मगरमच्छ थे। यानी क्वीन को उन मगरमच्छ का खाना बनाने के लिए छोड़ रहे थे। जेसी चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। पर सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि कुछ ही समय में वहाँ पर वो ब्लैक मैन आ जाता है, जो शुरुआत से उन दोनों की मदद कर रहा था। वो अपने कुछ साथियों के साथ सारे कबीले वालों का ध्यान भटकाने में बिजी हो जाता है। उसके साथियों के पास गन भी मौजूद थी, जो कि वो शूट करने लगा, और गन की आवाज सुनकर तो कबीले वाले यहाँ से वहाँ भागने लग जाते हैं। क्वीन भी जैसे तैसे अपने पैरों से रस्सियां छुड़ाता है और वहाँ से निकलकर जेसी को बचाने चला जाता है। सबसे शॉकिंग बात थी कि उस जगह पर डेल अपने गैंगस्टर साथियों के साथ भी पहुंच चुका था। पता चला कि कुछ कबीले वाले जेसी को पकड़कर गुफा के अंदर चले गए, और ये वही गुफा है जिसके अंदर खजाना मौजूद है। ये सारी चीजें देखने पर डेल और वो जर्मन पुलिस ऑफिसर्स अपनी टीम के साथ अंदर जाने लगे। लेकिन तब जाकर जर्मन ऑफिसर की असली सच्चाई सामने आती है। वो अकेला ही पूरे खजाने को लूटना चाहता था, इसीलिए उसने गुफा में घुसने से पहले ही डेल नाम की उस गैंगस्टर को गोली मार दी। ऑफिसर भी अब सीधा अपने साथियों के साथ खजाने की तरफ बढ़ चलता है। वहाँ क्वीन और ब्लैक मैन जल्द से जल्द अंदर की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो जेसी को बचा लें। उन्होंने जेसी को अपने
पास रखा और गुफा में दूसरी तरफ चले गए। थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद आखिरकार उन्हें आगे का रास्ता दिखाई देता है। अब जब वो वहाँ पहुंचे तो नीचे की तरफ कई सारे छोटे छोटे पत्थर थे जिनके ऊपर पैर रखकर दूसरी तरफ जाना था। ब्लैकमैन सबसे आगे होता है और वो क्वीन और जेसी को डायरेक्ट कर रहा था कि उन्हें कहाँ जाना है। उन सारे पत्थरों में से एक पत्थर के ऊपर रेड मार्क किया गया था। ब्लैकमैन ने उन दोनों को चेतावनी दी कि रेड मार्क पत्थर के ऊपर पैर मत रखना, इससे यहाँ के ट्रैप ओपन हो जाएंगे और फिर हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। तो ब्लैकमैन के सुझाव मानते हुए वो अलग अलग पत्थरों के ऊपर पैर रखते हैं और जल्दी से दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। अब तक तो उन्हें कोई भी खतरा दिखाई नहीं दिया था। अब ऑफिसर भी अपने कुछ साथियों के साथ अंदर पहुँच चुका था और आगे बढ़ते हुए उन्हें 3 दरवाजे दिखाए जाते हैं। तीनों में से सही कौन सा है ये जानने के लिए वो अलग अलग लोगों को अलग अलग दरवाजे में भेजता है। ऑफिसर का एक साथी जब आगे बढ़ रहा था तो उसे सामने की तरफ एक बड़ी सी मकड़ी दिखाई दी। वो मकड़ी इतनी खतरनाक होती है कि तुरंत ही झपट्टा मारकर उसे खा लेती है। एक दरवाजे के अंदर ऑफिसर जब गया तो उस पर कुछ कबीले वालों ने हमला कर दिया था, पर उसके पास गन मौजूद थी जिसे वो शूट करके बच जाता है। दूसरी तरफ क्वीन और जेसी लकीली उस जगह पर पहुंच गए जहाँ पर सोलोमन का खजाना मौजूद था। वहाँ पर तो कई सारी हीरे जवाहरात और इतनी ज्वेलरीज थी जिनकी कीमत इस समय मार्केट में $1 ट्रिलियन हो सकती है। वो दोनों तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश होने लगे थे, पर तभी हमें दिखाया गया उन कबीले की रानी को और वो क्वीन और जेसी को फंसाना चाहती है। इसीलिए उसने तुरंत ही एक पत्थर को अंदर कर दिया जिससे कि वो पूरी जगह जमीन में धंसने लगती है। क्वीन और जेसी जिस जगह पर थे वहाँ की नुकीली दीवार नीचे आ रही थी, यानी उनकी जान बहुत खतरे में है। वहाँ ऑफिसर का एक सिपाही तो गलती से उस रेड कलर वाले पत्थर पर पैर रख देता है जिससे कई सारे पत्थर पानी में चले गए थे और वो ऑफिसर भी डूबकर मारा गया। क्वीन और जेसी की भी जान खतरे में थी क्योंकि उस कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा था, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि ऑफिसर उस जगह पर घुसने के लिए एक ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट की वजह से कंपार्टमेंट ओपन हो गया था और निकलने का रास्ता बन जाता है। क्वीन और जेसी तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। ऑफिसर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है इतने खजाने को देखकर और वो हर एक चीजें उठाने लगा, यानी उसका पूरा प्लान अब सक्सेसफुल हो चुका है। पर अगले मोमेंट में पता चला कि वहाँ पर डेल आ चुका है, यानी वो पहले मरा बिल्कुल नहीं था। डेल ने बताया कि उसने लोहे का कवच पहन रखा था ऐसी कंडीशन के लिए और अब वो ऑफिसर से अपना बदला लेना चाहता है। उसने तो ऑफिसर को कई सारे डायमंड्स खाने के लिए कहा ताकि वो उसे बाहर लेके जाकर फिर उसके पेट में से वो हीरे निकाल सके। यानी अब ऑफिसर भी बुरी तरीके से वहीं फंस चुका है। हमें तो अब पता चला कि उन कबीले वालों की रानी जब भाग रही थी तो वो गलती से बचने के चक्कर में एक लावा के अंदर गिर जाती है। लावा पूरी तरीके से ब्लास्ट होने लगा था और वो जगह भी हिलने लग जाती है। बड़े बड़े पत्थर वहाँ से गिरने लगे थे, यानी ये जगह ही डिमोलिश होने वाली है। कुछ पत्थर तो वहाँ डेल के ऊपर भी गिर जाते हैं जिससे वो अनस्टेबल होकर बेहोश हो गया था। ऑफिसर ने कई सारे डायमंड्स अपने पास रखे और वो वहाँ से भाग जाता है। क्वीन, जेसी और ब्लैकमैन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर निकल रहे थे, पर जैसे ही वो पत्थर क्रॉस करते हैं तभी ऑफिसर उनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। उसने दोनों को कहा कि तुम अपने सारे हीरे नीचे रखो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। अब यहाँ कोई ऑप्शन ना होने के कारण क्वीन वो सारे हीरे एक पत्थर के ऊपर रख देता है, लेकिन वो रेड कलर वाला पत्थर था जिस पर ट्रैप लगे होते हैं। ऑफिसर लालच के मारे जैसे उस पत्थर पर कदम रखता है तभी वो नीचे गिर गया। सारे पत्थर अंदर चले जाते हैं और वो जगह और भी ज्यादा हिलने लगी थी। पता चला कि अब पानी में से एक मगरमच्छ निकलता है और उसने ऑफिसर को तो कच्चा ही खा लिया था। वहाँ से निकलने की जब बारी आती है तो पता चला कि डेल अभी तक मरा नहीं है, वो तो वापस आकर हमला कर रहा था जेसी और ब्लैकमैन के ऊपर। अब जल्दी जल्दी निकलना था तो इसलिए क्वीन अपनी पूरा फोर्स लगा देता है डेल को खत्म करने के लिए। क्वीन ने तो अब चालाकी से डेल की पूरी बॉडी पर आग लगा दी जिससे डेल यहाँ से वहाँ भागने लगता है और अब क्वीन उसे धक्का देकर लावा के अंदर गिरा दे रहा था। यानी अब डेल का भी काम तमाम हो चुका है। जैसे तैसे वो सब बाहर निकलते हैं और कबीले वाले इस बार उन पर अटैक नहीं करते। भले ही वो सब निराश थे कि उन्हें खजाना नहीं मिला, पर तभी क्वीन और जेसी ने एक एक बड़ा हीरा निकाला होता है अपनी जेब से, यानी वो अपने साथ कुछ खजाने तो लेकर आ गए हैं और इन डायमंड्स की कीमत इतनी है कि सारे कबीले वाले बहुत अच्छी तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरह की कमेंट्सदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।